हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखिएगा। आप लोग गल्फ कंट्रीज में वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप वहां से गल्फ कंट्री से पोलैंड का वर्क वीजा एप्लीकेशन फाइल करें, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं एंड कॉल्स भी आती हैं कि आप लोग गल्फ कंट्रीज में जॉब कर रहे हैं एंड आपको वहां से आपको जॉब अप्लाई करना है, तो आप बिल्कुल वहां रहकर भी जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि गल्फ कंट्री से आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपको पीसीसी कहाँ का लगाना है, आपको एनओसी कब देना है, ये सब कुछ इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। तो फुल वीडियो वॉच कीजिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि आप वहां रहकर भी पोलैंड का वर्क वीजा प्रोसेस कैसे करते हैं, कौन सी मिस्टेक आपको नहीं करनी है जिसकी वजह से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें अप्लाई कौन कर सकता है। लाइक आप गल्फ कंट्रीज में रह रहे हैं, गल्फ कंट्रीज इन द सेंस जीसीसी कंट्रीज जिसको बोलते हैं, कुवैत है, यूएई है, सऊदी अरब है, कतर है, ओमान एंड बहरीन, इनको जीसीसी कंट्रीज भी बोलते हैं। आप लोगों ने कमेंट भी किया था कि जीसीसी का मतलब क्या होता है, तो गल्फ कंट्रीज कोऑपरेशन इस तरह से होता है गल्फ कंट्रीज के बारे में। तो इसमें अप्लाई कौन कर सकता है? सबसे पहले इसमें अप्लाई वही लोग कर सकते हैं जो लीगल रेजिडेंस पर वहां वर्क कर। जीसीसी कंट्रीज से वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो वहां लीगल रेजिडेंस पर रह रहे हैं, वही लोग पोलैंड का वर्क वीजा अप्लाई कर सकते हैं। एंड कंडीशन ये है कि आपके पास वैलिड रेजिडेंस परमिट होना चाहिए या वैलिड वर्क वीजा होना चाहिए। अगर आप टूरिस्ट वीजा पर हैं तो इसका प्रोसेस डिफरेंट हो सकता है। तो अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे जब आप जीसीसी कंट्री से वर्क वीजा एप्लीकेशन करेंगे। सबसे पहले तो आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, पोलैंड का वर्क परमिट होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो, ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस, आपका अकोमोडेशन प्रूफ, आपकी फ्लाइट की रिजर्वेशन, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, रेजिडेंस प्रूफ, कुवैत या फिर यूएई का, जहां भी आप रह रहे हैं, जिस कंट्री में रह रहे हैं। उसके बाद आता है आपका पीसीसी। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पीसीसी के बारे में जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि पीसीसी को लेकर आप लोग कंफ्यूज हैं, गल्फ कंट्रीज के एप्लीकेंट्स कंफ्यूज हैं, क्योंकि वहां पर वो जॉब कर रहे हैं एंड वो सिटीजन है इंडिया के। तो पीसीसी को लेकर आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन चल रहा है, पीसीसी किस कंट्री का लगेगा। बहुत सारे एप्लीकेंट्स के माइंड में ये कंफ्यूजन है कि वो पीसीसी यूएई का मींस गल्फ कंट्रीज का अटैच करें या फिर इंडिया का अटैच करें। तो पीसीसी आपको यूएई में, अगर आप लाइक यूएई की बात कर रही हूं मैं, अगर आप गल्फ कंट्रीज में काफी टाइम से रह रहे हैं तो आपको यूएई का या फिर गल्फ कंट्रीज का पीसीसी रिक्वायर्ड होगा। और कुछ केसेस में आपको इंडिया का पीसीसी भी आपसे मांगा जा सकता है एम्बेसी की तरफ से। तो ये एम्बेसी के रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि आपको पीसीसी कहाँ का देना है। बट आप वहां जॉब कर रहे हैं, काफी टाइम से रह रहे हैं, तो आपको पीसीसी वहां का रिक्वायर्ड है। बात करते हैं एनओसी की। क्या एनओसी कंपलसरी है? तो ये एम्बेसी एंड एम्प्लॉयर के डिमांड पर डिपेंड करता है। अगर एम्बेसी एंड एम्प्लॉयर आपसे डिमांड करता है कि आपको एनओसी देना है, तो आपको उस केस में एनओसी आपको दिखाना पड़ेगा, उस केस में कंपलसरी है। एवरी केसेस में कंपलसरी नहीं है। एंड अगर आपका रेजिडेंस परमिट एक्सपायर होने वाला है तो बेटर रहेगा कि सबसे पहले आप उसको रिन्यू कीजिए, उसके बाद ही वर्क वीजा एप्लीकेशन को आप फाइल कीजिए। आजकल गल्फ कंट्रीज में एजेंट वेरिफिकेशन की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि गल्फ कंट्रीज में फेक एजेंट्स एक्टिव हैं। एजेंट से अगर आप काम करवाते भी हैं तो आप किसी भी स्क्रीनशॉट को देख करके पेमेंट मत कीजिए। ऑलवेज वेरीफाई कीजिए आप कंपनी के रजिस्ट्रेशन, पोलैंड एम्प्लॉयर के डिटेल्स, वर्क परमिट की ऑथेंटिसिटी, उनके कॉन्टैक्ट, उनके ऑफिशियल ईमेल्स, ये सब कुछ आपको वेरीफाई करना चाहिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम, अगर कोई भी इश्यू होता है आपके सामने, तो आप एज एम्प्लॉयर को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कंपनी को आप मेल कर सकते हैं। तो जब तक ये आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा तब तक आपको कंपनी की ईमेल नहीं मिलेगी। तो ये सब चीजें आपको, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई करना होगा। और अगर आपके पास वर्क परमिट आया है, वर्क परमिट आपका ऑथेंटिक है, वर्क परमिट जेन्युइन है, तो उसके बाद ही आप आगे का प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। अब मैं बताती हूँ एक्सपेक्टेड एक्सपेंस की, जो जनरली आप कॉस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। अपने टोटल कॉस्ट कितना आ सकता है इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका वीजा फी, सेकंड है आपका वीएफएस चार्जेस, थर्ड है आपका इंश्योरेंस, पीसीसी चार्जेस, आपके ट्रांसलेशन अगर रिक्वायर्ड है तो ट्रांसलेशन की रिक्वायरमेंट है तो आप ट्रांसलेट करा सकते हैं। उसके बाद आता है कोरियर चार्जेस। तो आप गल्फ कंट्रीज में कौन सी सिटी में, कौन सी कंट्री में रह रहे हैं, गल्फ कंट्रीज की लाइक यूएई में है, आप कुवैत में है, तो चार्जेस डिफरेंट हो सकते हैं करेंसी के हिसाब से। तो ये आपको देखना होगा कि चार्जेस वहां के क्या हो सकते हैं, क्योंकि मुझे तो आइडिया नहीं है वहां का कि चार्जेस आपके क्या हो सकते हैं। ये मैंने एक्सपेक्टेड एक्सपेंस के बारे में बताया, तो आप इसको देख लीजिएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के लिए कितने कितने चार्जेस हो सकते हैं, जो जनरली आप इंक्लूड कर सकते हैं। कुछ कॉमन मिस्टेक जिनको आपको अवॉइड करना है। सबसे पहले तो आपको कोई भी फेक वर्क परमिट नहीं लगाना है। वर्क परमिट की ऑथेंटिसिटी को चेक कर लीजिए, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस कीजिए।
तो फर्स्ट है आपका फेक वर्क परमिट, सेकंड है आपका रॉन्ग डॉक्यूमेंट, एक्सपायर्ड रेजिडेंस कार्ड जो आपको जीसीसी कंट्री से देना पड़ता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपका रेजिडेंस कार्ड, रेजिडेंस परमिट एक्सपायर हो गया है तो उसको रिन्यू करने के बाद ही आप एप्लीकेशन कीजिए। नेक्स्ट आता है इनकरेक्ट वीजा फॉर्म। लाइक आपने वीजा फॉर्म को फिल किया, जैसा कि मेरे कैंडिडेट वीजा एप्लीकेशन फॉर्म को करेक्ट फिल नहीं करते, मतलब रॉन्ग फिल कर देते हैं, तो इनकरेक्ट वीजा फॉर्म को आप फिल मत कीजिए, करेक्ट फॉर्म को फिल कीजिए। उसके बाद आता है फेक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। आपको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपकी कंपनी से जो आता है उसको चेक कीजिए कि ये जेन्युइन है या नहीं। उसके बाद इनकम्प्लीट फाइल। इनकम्प्लीट फाइल का मतलब है कि चेकलिस्ट में जितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपने उनको कंप्लीट किया है या नहीं। इनकम्प्लीट फाइल अगर देंगे तो कोई भी मिस्टेक इनमें से अगर आप करते हैं तो रिजेक्शन आपको आना ही आना है। तो रिजेक्शन का आप चांस एम्बेसी को मत दीजिए, कोई भी मिस्टेक आप मत कीजिए, मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है, बहुत ही केयरफुली आपको डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना है। अगर आप मेरे थ्रू वर्क परमिट डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगी एंड आपको स्क्रीन पर भी नंबर दिख रहा होगा, वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताएं कि आप गल्फ की कौन सी कंट्री से मुझे देख रहे हैं। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके जो लोग पोलैंड का वर्क वीजा एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।